अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान गिल है और ज़च्चा-बच्चा.com की तरफ से आज डॉक्टर इफ्तिखार के साथ हम हाज़िर हुए। तो सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार का मैं अगर तारुफ़ करवाना चाहूँ तो डॉक्टर इफ्तिखार जो हैं, उनका ताल्लुक सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ से है, ये वहाँ के ग्रेजुएट हैं। उसके बाद इन्होंने सर्विसेज़ हॉस्पिटल में काम किया एंड देन ही वेंट टू यूके जहाँ पे उन्होंने अपना लाइसेंस हासिल किया। नाउ ही इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्टर इन यूके। तो आज हम इनसे गाइडेंस ले वो हमें इस बारे में गाइड करें कि बच्चों को में पेट की जो दर्द है, उसकी सबसे कॉमन वजूहात क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे इस बात की बहुत खुशी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया, ताकि मैं भी थोड़ा सा कुछ इस नॉलेज के अंदर जो अपना पार्ट थोड़ा सा प्ले कर सकूं। बिल्कुल डॉक्टर उस्मान, जो आपने अभी बात की है, नौज़ायदा बच्चों के अंदर हमने जो देखा है कि पेट की तकलीफ जो है, स्पेशली जो हम लोग देखते हैं, ये पैदाइश की इब्तदाई 3 से 4 माह के अंदर जो पेट का दर्द होता है, इसको हम लोग मेडिकल की इस्तिलाह में एब्डोमिनल कॉलिक कहते हैं। कॉलिक मेनली एक एब्डोमिनल पेन का नाम है, जिसके अंदर बाज़ औक़ात ऑब्स्ट्रक्शन या किसी गैस की वजह से तकलीफ होती है। तो बच्चों के अंदर इस बीमारी को जो हम लोग कहते हैं, वो कॉलिक कहते हैं। ओके, और इस कॉलिक के जो हैं बेशुमार वजूहात जो हैं, जिसको हम लोग ट्रिगर फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने मेनली कोई कॉज़ेटिव फैक्टर नहीं देखा, लेकिन इसके काफ़ी सारी ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। काफ़ी सारी इसकी वजूहात है, जिनकी वजह से पेट में जो दर्द है, ये कॉलिक का दर्द है, ये हो सकता है। इसमें सबसे एक अहम वजह जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, वो उसके अंदर होती है, एक उसका जो निज़ाम है, वो इमैच्योर होता है। क्योंकि बच्चों की ओके, डेवलपमेंट के अंदर टाइम होता है, तो वो 6 से 9 माह के अंदर फुली तौर पर फ़आल होने के लिए निज़ाम को लगते हैं, तो उसके दौरान थोड़ा-सा इमैच्योर रहता है, जिसकी वजह से मसाइल रहते हैं। अगर मैं आपके साथ अपना एक तस्वीर शेयर कर सकूँ, जी आप बिल्कुल। यहाँ अगर देखें। जी, तो सिर्फ़ एक समझाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ये फूड पाइप या खुराक की नाली होती है, जिसके बिल्कुल नीचे अल्लाह ताला ने एक जो है खुराक की नाली और इस मैदे के दरमियान एक अल्लाह ताला ने स्फिंक्टर या एक वाल्व बनाया होता है, और इसी तरह मैदे के आखिर के अंदर एक इसी तरह वाल्व होता है। सिर्फ़ आपके बिल्कुल, समझाने के लिए, मेडिकल की इस्तिलाह में इसका नाम एलईएस या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो ओके, मेनली जो होता है, बाज़ औक़ात बच्चों के अंदर जो ये एलईएस होता है, ये मैच्योर नहीं होता, जिसकी वज़ह से जो मैदे का जो कंटेंट होता है, मैदे के अंदर जो मौजूद खुराक होता है, वो बाज़ औक़ात खुराक की नाली के ज़रिए या बाज़ औक़ात उसकी वजह से उसको GERD होता है, और जिसकी वजह से उसको सारा ये तकालीफ होती है। इसी तरह एक एक अहम वजह जो हम लोगों ने बाज़ औक़ात देखी, वो बाज़ औक़ात जो बच्चों को जो फ़ीड कराई जाती है, जो हम लोग फ़ॉर्मूला फ़ीड करवाते हैं, बाज़ औक़ात वो मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये तकालीफ हो सकती है। तो ये कुछ वजूहात हैं, जिनकी वजह से हम लोग तकालीफ देखते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने इस बारे में हमें गाइड किया। अच्छा अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि ऐसी हम जो है ऐसे बच्चों में जिनको पेट के अंदर दर्द होती हो, बहुत ज़्यादा बिलखते हों, रोते हों, उनमें हमें फिर उसका हल क्या है? एक तो नेचुरल रेमेडी बताएँ कि वो किस तरह बेहतर महसूस कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को इससे रिलीफ़ दे सकते हैं? और अगर कोई मेडिसिन है तो कौन-सी मेडिसिन हमें इसमें देनी चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने कहा कि इसके हम लोग 2 तरीके निकाल सकते हैं। एक तो रेमेडी जो हमारे घर के टोटके हैं, जिनके ज़रिए जो हम लोग इस तकलीफ़ के अंदर थोड़ा-सा जो है उसकी तकलीफ़ बेहतर कर सकते हैं, और कुछ मेडिसिन भी डेफ़िनिटली अवेलेबल हैं। तो हम लोग अगर रेमेडी की बात करें, तो जैसे हमारे घर के अंदर सौंफ, ज़ीरा जो होता है, अगर हम इसको थोड़ा-सा पानी में डाल के 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के इसको ज़रा उबालें, और थोड़ा-थोड़ा करके इस बच्चे को हम लोग थोड़ा पिलाएँ, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे के जो कोलिक का मसला है, इसको बेहतर कर सकता है। दूसरा, डॉक्टरों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की है, और ये चीज़ देखने में आई है कि बच्चे को अगर वार्म बाथ दिया जाए, मतलब रात को सोने से पहले या दिन में किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर थोड़ा-सा पानी गर्म करके रोज़ाना उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे नहलाया जाए, तो जो उसके निज़ाम के मसले हैं, स्पेशली कोलिक का जो दर्द है, ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। ठीक है। तीसरी एक अहम चीज़ इसके अंदर हम लोगों ने देखी है, वो एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज़ है। ये एक्सरसाइज़ जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हम लोगों ने इफ़ादियत देखी है कोलिक पेन के अंदर।
इसके अंदर मखसूस जो हम लोगों ने देखा उसके अंदर जो उसकी लेग की एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने मेनली ये करना होता है, बच्चे की जो टांगे होती हैं उनको पकड़ के एक दफा पहले सीधा करना है, फिर उसको थोड़ा सा बेंड करके उसके पेट तक लेके जाना है। और दिन में एक एक्सरसाइज 5 से 6 मरतबा दिन में कम से कम 8 उसके साइकिल जो है बार बार अंजाम देने हैं। डॉक्टर उस्मान, ये तो हो गई इसकी जो रेमेडी, मतलब ये जो हम लोग जो टोटके हैं जो ये कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत अहम देखी गई है वो मेडिसिन के बिना के ऊपर, उसके अंदर पहली चीज का जो मुशाहिदा किया गया है वो प्रोबायोटिक का है। डेफिनेटली एक दौर गुजरा है जिसके अंदर एंटीबायोटिक यूज हुआ है, लेकिन जदीद रिसर्च के जरिए पता लगा है कि निज़ाम के अंदर कुछ इफादियत वाले, कुछ फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो खाना को हजम करने में मदद देते हैं। और ये भी आजकल मेडिसिन की सूरतों में मौजूद होती हैं बाजारों के अंदर, प्रोबायोटिक के नाम से। तो डेफिनेटली अगर आप अपने करीबी किसी डॉक्टर से विजिट करेंगे, हमारे कंसल्टेंट्स के साथ विजिट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रोबायोटिक के मुतालिक भी रहनुमाई जरूर होगी। दूसरी एक अहम चीज जो आजकल हम लोग ने देखी है वो है ग्राइप वाटर, जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा देखा गया है। तो ग्राइप वाटर भी एक ऐसी चीज है जो जो कोलिक का जो दर्द है बच्चों के अंदर उसको मजीद बेहतर कर सकती है। इसके अलावा एक, अगर किसी को प्रॉब्लम है जिसको हम गर्ड भी कहते हैं, बच्चों में अक्सर वो गर्ड का भी सुना गया है, जिसमें वो जिस तरह आप बता रहे थे जो मैदे के कंटेंट है वो खुराक की नाली में आते हैं, तो उसके लिए कोई और मेडिकेशंस भी होती है? जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जैसे मैंने आपको मेनली मैदे की और खुराक की नाली की साख बताने की कोशिश की थी। एक तो वजह ये भी होती है कि बच्चों का जो वो वाल्व होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा उसकी जो मेच्योरिटी नहीं आती। दूसरी एक अहम वजह जो है उसकी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट से पहले ये चीज जरूरी है कि वो होता क्यों है। हम लोग थे बाज औक़ात, स्पेशली हम लोगों ने हमारी मशरकी माओं के अंदर देखा है कि वो बच्चों को फीड कराती हैं, या अगर बॉटल फीड करा रही हैं तो बच्चों को जो है वो लैब के अंदर रख के या बिस्तरे में सुला के जो उनको आमतौर पर फीड कराया जाता है, या अमूमन फीड करा के फौरन निटा दिया जाता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि खुराक की नाली जो है वो आम तौर पर एक हॉरिजॉन्टल उसके अंदर रहती है, जिसकी वजह से खुराक का पीछे आने का, मुंह की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके अंदर हम लोग मेनली देखते हैं कि इस चीज को हल कैसे किया जाए। जैसे आपने कहा गर्ड, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल, या इसको स्पिट अप भी कहते हैं मिल्क का। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि दूध पिलाने का जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है। इसके अंदर बेहतर ये है कि हमारी माएँ जब बच्चों को फीड करा रही हों, चाहे वो बॉटल फीड हो या चाहे वो खुद फीड करा रही हों, तो उसमें बच्चों का जो सर सर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब उसको फीड करा लें, तो उसको फ़ौरन बिस्तर में लिटाना नहीं है, बल्कि उसको अपनी लैप में उठा के रखना है, जिसके अंदर उसके उनकी जो पीछे सीना है, उसके ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए उन्होंने मालिश करनी है आराम से। इस तरीके से वो बच्चा बाज़ औक़ात नेचुरली वो डकार ले लेता है। अगर डकार ना भी ले तो वो एक जो खुराक है वो अपने नेचुरल रास्ते से होके वो मैदे तक पहुँच जाती है, और ये मसला बहुत ज़्यादा नहीं रहता। डॉक्टर उस्मान, सबसे पहले तो ये कुछ रेमेडीज थी जो हम लोग घर के लिए बताते हैं। तो आमतौर पर हमारे पास जो मरीज आते हैं तो हम लोगों को पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है ये कोलिक आया किस किस्म का है, क्योंकि जो जो कोलिक हम लोग जिक्र कर रहे हैं ये आमतौर पर ये नॉर्मल बच्चों में 3 से 4 महीने तक हो सकता है, जो किसी भी बच्चे के अंदर होता है। तो हमें इस चीज को डिफरेंशिएट करना होता है जब एज अ डॉक्टर हमारे पास आते हैं कि आया इसमें ये किस्म की किसी किस्म की तशवीशनाक हालत तो नहीं है। मैं यहीं पे इसी मौके को फायदा जानते हुए, गनीमत जानते हुए, मैं यहाँ पे अपनी माँओं को 2-3 बातें मज़ीद बताना ये चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन जिनको हम कहते हैं, जिनको आप लोगों ने मद्देनज़र ज़रूर ज़रूर रखना है इस कॉलिक पेन के अंदर। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि कॉलिक पेन के अंदर या इवन स्पिट अप ऑफ मिल्क के अंदर, जिसके अंदर बच्चा दूध फेंक रहा है, अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए।
अगर बच्चे को बुखार ज़्यादा तेज़ होता है या आप उसकी नैपी के अंदर देखें कि या तो वो डायरिया है उसको, इसहाल है, या फिर वो क्या कहते हैं, आप उसके अंदर कोई ट्रेस ऑफ खून का कोई ट्रेस देखें। तो ये चीज़ें वो हैं जिसके अंदर आप लोगों ने ज़रूर अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, हम लोग उसकी सिचुएशन असेस करते हैं। बाज़ औक़ात नेचुरल कोलिक ड्रॉप्स या ग्राइप वाटर इसके ज़रिए जो है, आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनको मज़ीद मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ज़रा ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। चॉइस और आपकी कोर्स के मुताबिक ये वेरी करता है, लेकिन इसमें अफादियत कुछ लोगों में जिनका कोर्स रेलिवेंट हो, उसमें ग्राइप वाटर की जो अफादियत भी देखी गई है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छी तरीके से वजाहत कर दी इसकी। एक और जो सवाल जो अक्सर मैंने भी अपने पेशेंट्स में देखा है और अक्सर जो खवातीन है पूछती भी हैं, वो ये है कि उनका बच्चा जो है ना दूध फेंकता है, लाइक अक्सर उनको उल्टी कर देता है, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं उल्टी करता है। तो इसके बारे में थोड़ी जी, जी। रहनुमाई करें, और क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा दूध फेंकता है? जी, डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतर किया, आपने दोनों लफ़्ज़ बता दिए। एक तो सबसे पहले हमें थोड़ा-सा फ़र्क करना होगा कि दूध फेंकना और उल्टी करना। हमें अपनी माँओं को सिखाना पड़ेगा कि दूध फेंकना और उल्टी करना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। उल्टी करना एक बीमारी है जिसकी अलामत कुछ और होती हैं, और दूध फेंकने की अलामतें कुछ और होती हैं। तो अभी जैसे आपने तज़किरा किया दूध फेंकने का, हम लोग उस टॉपिक तक थोड़ा रहते हैं। दूध फेंकना ये होता है कि ये आम तौर पर जो बच्चों के अंदर हम लोग पहले 2 महीनों में या इवन बाज़ औक़ात 6 महीनों तक भी बच्चों के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर बच्चे को फ़ीड कराने के बाज़ औक़ात फ़ौरन बाद या बाज़ औक़ात कुछ देर बाद बच्चा जो दूध की थोड़ी-सी अमाउंट फेंक देता है। जो बाज़ औक़ात जो दही की तरह थोड़ा-सा जो है गाढ़ा होता है। तो ये आम तौर पर सारे बच्चों में देखा जाता है, जिसके अंदर 1-2 वजूहात तो जैसे मैंने आपसे पहले तज़किरा कर लिया, जिसके अंदर पहले तो सबसे पहले निज़ाम की इमैच्योरिटी है, उसका पुख्ता ना होना है। दूसरा हमारे जो माँओं का जो है एक दूध पिलाने का जो रवाज है, एक तरीका वो है। बाज़ औक़ात जो है जिस तरह पहले भी तज़किरा किया है, फ़ीड जो है वो खुराक जो बराबर नहीं होती। फ़ॉर्मूला फ़ीड बाज़ औक़ात क्योंकि हमने अक्सर देखा हमारी माएँ यूज़ करती हैं, और फ़ॉर्मूला जो मिल्क होता है वो बाज़ बच्चे उनके लिए एलर्जी हो जाती है। तो उनमें भी हम लोगों ने स्पिटिंग ऑफ मिल्क देखा है। सबसे पहले तो डॉक्टर उस्मान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जैसे कहा परेशान हो जाती हैं। सबसे पहले हमने अपनी माँओं को ये सिखाना है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्योंकि ये 3 से 4 महीने तक और बाज़ औक़ात 6 महीने तक ये एक एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो आमतौर पर सारे बच्चों में होता है। इसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है दूध फेंकने के मुतालिक। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको सिखाना है कि आप लोगों ने वरी नहीं करना और आप लोगों ने इसके मुतालिक पैनिक आउट नहीं करना। दूसरी अहम चीज़ ये है कि उसके अंदर हम लोग जो है फ़ीडिंग के तरीके को कैसे चेंज करना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपकी तवज्जुह से बताया था आपके नाज़रीन को, कि जिसके अंदर मेनली आप लोगों ने सर की साइड जो थोड़ी ऊँची रखनी है, और बच्चों को पीछे मालिश वग़ैरह करनी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है। तीसरी अहम चीज़ जिसका तज़किरा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, इसके अंदर मेनली एक्सरसाइज़ है। जो हम लोगों ने कोलिक के लिए ज़िक्र की थी, वही इस रिफ्लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर देखी गई है। इस एक्सरसाइज़ में इस टाँगों की मूवमेंट के अलावा एक चीज़ जो बहुत अहम देखी गई है, वो पेट की मालिश है। आम आम इस्तिलाह में कहें, जिसके अंदर अगर आप बच्चे की छाती, अगर ये छाती शुरू हो रही है, आई एम सो सॉरी, अगर ये छाती शुरू हो रही है, छाती से नीचे लेके आके उसके पेट के नाभ तक आपने इस तरह जी, उसकी मूवमेंट करनी है, और आप नीचे की 2 से तरफ। 3, जी, जी, नीचे की तरफ, छाती से लेकर उसकी नाक की तरफ तक। तो ये 2 से 3 मिनट मूवमेंट करेंगे तो इसका जो खुराक है वो उसकी नीचे रवानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जच्चा-बच्चा.com पे अगर डॉक्टर इफ्तिखार के साथ वो किसी भी प्रॉब्लम के लिहाज़ से या किसी बच्चे के ट्रीटमेंट के लिहाज़ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, तो डॉक्टर इफ्तिखार हमारी वेबसाइट जच्चा-बच्चा.com पे एज़ अ डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी वक़्त जाके उनसे अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे आपको तकलीफ देंगे ताकि हमारे नाज़रीन को नॉलेज एंड अवेयरनेस मिल सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान। आई एम सो मच ऑनर्ड।